हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनमें से आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। वैसे जो एल्केन है ये एक हाइड्रोकार्बन है। आपको याद होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। मतलब अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन हो, ऐसे कंपाउंड जो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, तो अगर उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम एल्केन कहेंगे। और अगर आपके मॉलिक्यूल में, आपके हाइड्रोकार्बन में बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं फिर से बोलूंगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होगा सैचुरेटेड एल्केन, जिसमें होता है बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें बिटवीन कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम उनको एल्कीन कहेंगे, और अगर बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उन्हें एल्काइन कहते हैं। अब लौटते हैं टॉपिक पर। तो हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो याद रखिएगा कि जो आपके एल्केन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि हाइड्रोकार्बन, एल्केन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो ये बना होगा केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। और इस तरह के कंपाउंड में, एल्केन में, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स डेफिनेट होता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं फॉर्मूला CnH2n+2 से। यहां पर n कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 से लेकर कुछ भी पॉसिबल है, 0 या उससे कम हम नहीं ले सकते। हम 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेकर आगे बढ़ते हैं और हमको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं, जिनकी नेमिंग हम अभी सीखने वाले हैं। अब सुनिए, जब भी कभी आप नेम ऑफ एल्केन लिखते हैं तो आपको लिखना होता है वर्ड रूट वर्ड, और आपको सफिक्स ऐड करना होता है। याद रखेंगे कि एल्केन्स के लिए जो सफिक्स है वो होता है एन, ANE। मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा उसके नाम के एंड में ANE अवश्य आएगा, यही सफिक्स है। और जब भी किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के नेम के एंड में एन आए, आप समझ जाइएगा वो क्या होगा, एल्केन होगा। यदि आप ध्यान से देखें तो एल्केन के नेम के लास्ट में भी एन आ रहा है, तो हमने ये सफिक्स एन यहीं से लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट क्या है। तो एल्केन के नाम में जो रूट वर्ड है या वर्ड रूट है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन्स हैं, उनका नंबर इंडिकेट होता है इस रूट वर्ड या वर्ड रूट से। अब देखिए, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीफिक्स लिखा हुआ है जो आपको यूज करना है। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल में 1 हो तो हम लिखेंगे उसके लिए प्रीफिक्स वर्ड। वैसे वर्ड रूट को हम यहाँ पर प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, ये सफिक्स है तो ये क्या हो सकता है, प्रीफिक्स कह सकते हैं इसको। 1 के लिए मैथ, 2 कार्बन्स होंगे तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन्स होने पर प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन्स होने पर ब्यूट कहेंगे, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, और 10 के लिए हम डेक वर्ड यूज करते हैं। अब सुन लीजिए, यही जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करने वाले वर्ड्स हैं, रूट वर्ड हैं, यही हम यूज करेंगे एल्केन्स में भी, और यही हम यूज करेंगे एल्काइंस में भी। बस वहां पर सफिक्स चेंज होगा। यहां पर एल्केन है तो ANE आ रहा है। अगर ये एल्कीन या एल्काइन होता तो इनके लिए सफिक्स वर्ड, या फिर आप कह सकते हैं जो ये ANE है वो ए नहीं होता बल्कि कुछ और होता, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो हमने यहां पर यह सीखा है कि अगर हमको कभी भी एल्केन का नाम लिखना हो तो हमको पहले लिखना होगा वर्ड रूट, जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और उसके बाद हम सफिक्स ऐड करेंगे और ये सफिक्स ANE होगा। और अगर आपके मॉलिक्यूल के एंड में ANE आ गया तो यही इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल आपका एल्केन है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स नोट कर दिए हैं, उनका नाम लिखते हैं और हम सीखते हैं कि यहाँ पर हम किस किस रूल को फॉलो करेंगे। बस हमें वर्ड रूट प्लस
सफिक्स, इस बात को याद रखना है। अब जैसे देखिए आपका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो CH4 है। अब देखिए क्या ये एल्केन है, तो आपको इसके फॉर्मूला को चेक करना होगा। अगर मैं यहाँ पर कार्बन को 1 अज्यूम कर लूँ तो C कितना हो गया 1, तो H कितना होगा 2 × 1, 2 1 = 2 + 2 4, मतलब C1 होने पर H4 होगा, तो ये एल्केन है। ठीक है, आप में से बहुतों को तो ये चीज़ें मालूम भी होंगी कि CH4 क्या है, एक एल्केन है। खैर अब सुनिए नाम क्या आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन्स हैं, मॉलिक्यूल में केवल एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स या रूट वर्ड जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, मैथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाम लिखने के लिए मैथ। अब याद रखना है कि ये आपका एल्केन है, हमने फॉर्मूला चेक कर लिया, तो सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा। तो मैंने मैथ के बाद एन लिख दिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। तो CH4 जो मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या होता है, मैथेन होता है। आप लोगों ने इसे क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अब देखिए ये भी जो है आपका एल्केन है। कैसे पहचाना हमने, तो हम इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि अगर कार्बन 2 हो जाए, अगर N2 हो तब तो C2 होगा ना, तब H कितना होगा 2 2 N2 हो गया, तो 2 2 4 + 2 6। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो H 6 है, ये तरीका एक हो गया। या फिर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, तो इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एल्केन होगा। अगर आपके हाइड्रोकार्बन में बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो वो अवश्य एल्केन होगा। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं, तो पहले क्या आता है, वर्ड रूट जो शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन होने पर जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, एथ। तो यहाँ हम लिखेंगे ETH, एथ। अब चूंकि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो एंड में सफिक्स एन आएगा, ये एथेन हो गया। ये भी एल्केन है क्योंकि बिटवीन कार्बन कार्बन कोई भी आप ले लो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बट यहाँ पर 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या है, वर्ड रूट है प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप। अब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है एल्केन फैमिली से, तो यहाँ पर सफिक्स एन आएगा, नेम हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हैं, सब में बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या है, ब्यूट, तो हम लिखेंगे ब्यूट। और फैमिली कौन सी है, एल्केन की, तो सफिक्स क्या आएगा, एन, नाम हो गया ब्यूटेन। वैसे ही यहाँ पे 5 कार्बन हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, ये भी एल्केन हो गया। 5 के लिए वर्ड होता है पेंट। अब ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा, नेम क्या हो गया, इस मॉलिक्यूल का नेम हो गया पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी एल्केन है क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन्स के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब 6 कार्बन के लिए वर्ड क्या है, हेक्स, तो हम लिखेंगे हेक्स। अब फैमिली कौन सी है, ये बिलोंग करता है एल्केन फैमिली से, ये एल्केन है ना, तो सफिक्स क्या आएगा, सफिक्स आएगा एन, ये बन गया हेक्सेन। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये भी एल्केन ही होगा। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन्स हैं, तो 7 कार्बन्स के लिए वर्ड क्या है, हेप्ट, तो हम लिखेंगे HEPT, हेप्ट। और ये फैमिली कौन सी है, ये मॉलिक्यूल बिलोंग करता है एल्केन फैमिली से, तो यहाँ पर सफिक्स एन आएगा, ये हो गया आपका हेप्टेन। तो इस तरीके से हम नेम ऑफ द एल्केन लिख सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट इंडिकेट करता है आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और सफिक्स आपका शो करता है कि वो एल्केन है या एल्किन है या एल्काइन है। अगर ये मॉलिक्यूल एल्केन हुआ तो उसमें सफिक्स के रूप में हम ANE, एन यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये एथेन है इसका फॉर्मूला C2H6 होगा, जो आपका प्रोपेन है इसका फॉर्मूला C3H8 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आपको शायद याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, इन्हें कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, और ये जो लिख रहा हूँ इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा C
C4H10। फिर ये पेंटेन है, इसका फॉर्मूला होगा C5H12। फिर जो हेक्सेन है उसका फॉर्मूला होगा C6H14। फिर क्या होगा हेप्टेन, फॉर्मूला क्या होगा C7H16। आपको ध्यान देना है कि आपके एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। देखिए 2n+2, नंबर ऑफ H एटम्स जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल से भी 2 ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर C7 है तो 7 का डबल कितना होगा 14 + 2 करिए 16। तो यहाँ पर आपके अगर कार्बन 7 होंगे तो H 16 होंगे, डबल से भी 2 ज़्यादा, 7 2 = 14, 14 + 2 16। अब हम डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स। अभी इससे पहले जो एग्जांपल हमने किए थे अप टू 7 नंबर तक, उनमें कहीं पर भी ब्रांचेस नहीं थी। अब हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जहां पर ब्रांचेस भी होती हैं। अब आप देखिए एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 और 5 कार्बन्स। अब उनके साथ H भी बैलेंसी को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो जब भी कभी आपके पास लेटरल साइड में कभी भी ऊपर या नीचे, ये तो देखिए सीधा हॉरिजॉन्टल आपकी चेन बन रही है, और कभी भी क्या होगा कि या तो ऊपर या तो नीचे आपके पास और भी कार्बन एटम्स होंगे जिनको हम ब्रांच कंसीडर करते हैं। तो याद रखना है कि जब भी कभी आपके पास चेन में किसी भी कार्बन पर नीचे या ऊपर की ओर कोई भी कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो आपका ब्रांच होता है। और यहाँ पर रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको पेरेंट चेन चूज करना होगा, आपको मुख्य श्रृंखला चुनना होता है। अब सुनिए, जब भी कभी आप पेरेंट चेन चूज करेंगे तो उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। मतलब आप मॉलिक्यूल देखिए और उसमें ऐसी चेन को चूज करिए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 छोर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए कार्बन्स, 1 2 3 4, ये भी 4 है। यहाँ से गिनने पर 1 2 3, बट 1 2 3 4, मतलब अभी तक जो भी मैक्सिमम नंबर वाला कार्बन चेन आ रही है वो आ रही है 4 कार्बन वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चेन को पेरेंट चेन मान लूंगा। आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो चेन है जिसे मैंने क्या माना है, पेरेंट चेन माना है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि कितने हैं, 4 हैं। अब अगली बात जो आती है, रूल नंबर 1 क्या था, आपको पेरेंट चेन चूज करना था। तो जब आपने पेरेंट चेन चूज कर लिया है, इसके बाद रूल नंबर 2 आता है जो होता है आपकी कार्बन चेन में प्रेजेंट कार्बन एटम्स को नंबरिंग करना। मतलब आपको इन कार्बन्स को 1 2 3 4 नंबर करना है। तो रूल ये कहता है कि आप अपने कार्बन को उस एंड से नंबर करिए जिस एंड से आपको ब्रांच नजदीक पड़ती हो, ब्रांच पास पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं तो 1 2 3 पर आ रहा है ब्रांच और ये हो गया 4th कार्बन। किंतु अगर मैं गिनती यहां से करूं तो ये 1 2 3 4, अभी भी 4 है, लेकिन अब ब्रांच कितने पे आ रही है, 2 पे आ रही है। फिर से सुनिए, जब आप नंबरिंग यहां से करोगे तो ब्रांच 3rd कार्बन पे आएगी, और जब यहां से काउंट करोगे तो ब्रांच 2nd कार्बन पे आ रही है। पास कहां से है, इस ओर से, तो नंबरिंग हम इस ओर से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको 1st कार्बन, इसको 2nd, इसको 3rd और इसको 4th मानेंगे। फिर से बोलूंगा, रूल नंबर 1 होता है पेरेंट चेन को चूज करना जिसमें आपको मैक्सिमम कार्बन एटम्स वाली चेन को चूज करना होता है। रूल नंबर 2 क्या है, नंबरिंग करना, चेन में प्रेजेंट कार्बन्स को नंबर देना, और आप नंबर दीजिएगा उस तरफ से, उस एंड से जिस एंड से आपको ब्रांच पास पड़ती हो। अब जब आपने नाम लिख लिया यहाँ पर, सॉरी आपने नंबरिंग कर लिया है, तो अब आप नेम लिखोगे। तो नेम आएगा ब्रांच का भी और नेम आएगा पेरेंट चेन का भी, बट ब्रांच का नाम हम पहले लिखते हैं विद पोजीशन। फिर से बोलूँगा कि जब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे तो पहले नाम किसका आता है, ब्रांच का। वैसे हम इसको लोकेंट या इसको हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे प्रतिस्थापी समूह भी कहा जाता है।
अब देखिए ये जो है ये CH3 है। इसके प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो से पहले वीडियो में हमने बात की थी एल्किल ग्रुप्स की। मेथेन से बनता है मेथिल, एथेन से बनता है एथिल, प्रोपेन से बनता है प्रोपील, ब्यूटेन से बनता है ब्यूटिल। होपफुली आपने उसे देखा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये CH4 से बना हुआ है। ये जो ग्रुप है किससे बना हुआ है? CH4 से, मेथेन से। जब हमने CH4 मेथेन में से एक H कम कर लिया तब ये बनेगा, तो इसको हम मैथिल रेडिकल कहते हैं, मैथिल मूलक कहते हैं। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे चेन का। अब ये कहाँ पर है? तो ये है सेकेंड कार्बन पर, तो इसका नाम आएगा 2-मेथिल। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है? 2-मेथिल। ब्रांच पे कौन है? CH3, जिसे हम मेथिल कहते हैं। और ये किस कार्बन पर है? तो ये चेन के सेकेंड कार्बन पे है, तो इसे हम 2-मेथिल कहेंगे। अब नाम किसका आएगा? अब नाम आएगा पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। अब 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। तो हम लिखेंगे 2-मेथिल ब्यूट। अब सुनिए, ये कौन है? तो भाई ये बिलोंग करता है एल्केन फैमिली से। जितने भी कार्बन हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, बिटवीन एनी टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये बिलोंग करेगा एल्केन फैमिली से। तो इसके एंड में ANE आएगा, तो इस मॉलिक्यूल का नाम 2-मेथिल ब्यूटेन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। फिर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नीचे एक सब्स्टिट्यूट है, एक प्रतिस्थापी है, तो आपको सबसे लंबी चेन चूज करनी होगी। बट ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 यही चेन क्या होगी? सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स वाली होगी। तो मैं इसको पेरेंट चेन चूज कर रहा हूं। तो जब हम पेरेंट चेन चूज कर चुके होते हैं, सेकेंड रूल होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि आप अपने चेन के कार्बन्स को नंबरिंग करेंगे। तो सुनिए, आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच, जहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़ता हो। मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, 3 पे आई ब्रांच। अब हम उधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, फिर से 3 पे आई ब्रांच। मतलब अगर हम यहां से गिने इस ओर से या हम गिने उस ओर से, तो किसी भी तरफ से, किसी भी छोर से, किसी भी एंड से काउंट करने पर ब्रांच नंबर 3, पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है, तो आप किसी भी ओर से काउंट कर सकते हो। तो मैं इसे काउंट ऐसे कर रहा हूं 1 2 3 4 5। अब नेम लिखना है, तो आपको बताया गया है कि पेरेंट चेन का नाम लिखने से पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो ये तो CH3 है, आपको नाम याद भी हो गया होगा। इसे मेथिल कहना है, इसे मेथिल कहेंगे हम। किस पोजीशन पर है? थर्ड कार्बन पर। तो नाम क्या आएगा? 3-मेथिल। अब देखिए, जो पेरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन हैं और वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन होने पर पेंट होता है। तो इसके लिए वर्ड रूट पेंट आएगा, और ये एल्केन है इसलिए हम इसे पेंटेन लिखेंगे। तो ये हो गया 3-मेथिल पेंटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 5 कार्बन हैं, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन एटम्स की वो यही होगी। अब आपको ध्यान देना है कि आपने पेरेंट चेन को चूज कर लिया है, अब आपको उसे नंबरिंग करना है। इस ओर से काउंट करने पर 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट ब्रांच 4th कार्बन पे आ रहा है, और उस ओर से यहां से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 ब्रांच सब्स्टिट्यूट 2nd कार्बन पे आ रहा है। तो चूंकि उस ओर से 2 पे आया, इस तरफ से 4 पे, उस तरफ से 2 पे, तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच पास पड़ती हो, और ब्रांच उस तरफ से पास पड़ रही है, उस एंड से पास पड़ रही है, तो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो हम इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कहेंगे। अब देखिए, कौन है ब्रांच, कौन है सब्स्टिट्यूट? CH3। उसका नाम क्या होता है? मेथिल। किस पोजीशन पर है? 2nd कार्बन पे। तो नाम आएगा 2-मेथिल। 2-मेथिल। अब कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? पेंट। और ये एल्केन है, तो इसका नाम हो जाएगा
2 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 कर लिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। तो अभी जो 3 एग्जाम्पल थे इनमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था, तो उनको हमने सिंपल लिख दिया। अब जो हम आगे करेंगे वहाँ पर आपके पास ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट है, मोर देन 1 ब्रांच है, मोर देन 1 एल्किल ग्रुप है, तो इनका नाम कैसे आएगा अब हम इसको देखते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पर जो 11th आपका एग्जाम्पल है इसमें हमको पेरेंट चेन चूज करनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। मतलब आप इसे जब अच्छे से काउंट करेंगे, कैसे भी काउंट करेंगे, तो आपको आपकी चेन में मैक्सिमम 4 कार्बन ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 कार्बन वाली चेन चूज कर लेता हूँ। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप था आपको चूज करनी है कार्बन चेन, पेरेंट चेन, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। जो सेकंड स्टेप है वो होता है नंबरिंग करना। जब आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 जो ये ब्रांचेज हैं दोनों मैथिल ग्रुप हैं, 2 और 3 पोजीशन पे आए। अब अगर मैं उधर से काउंट करूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4, अभी भी आपके दोनों मैथिल ग्रुप 2 और 3 पोजीशन पे आए। इस ओर से गिनने पर भी 2 और 3 पोजीशन पर, इस ओर से गिनने पर भी पोजीशन क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपको अलाउड है कि आप चाहे तो यहाँ से काउंट करें, आप चाहे तो यहाँ से काउंट कर लें। अब देखिए मैं इनको नंबरिंग कैसे करता हूँ। मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 मान रहा हूँ। अब देखिए कि 2 और 3 दोनों पर सेम ग्रुप है, नंबर 2 कार्बन पर CH3 है और नंबर 3 कार्बन पर भी CH3 है। तो इनका नाम कैसे आएगा वो देखिए। पहले लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। कहाँ कहाँ पर है मैथिल ग्रुप, 2 पर और 3 पर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 2 3। अब यहाँ पर मैथिल ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को हम मैथिल या मिथाइल बोलते हैं, जो आप चाहें वो बोल लें, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 2 और 3 सेकेंड और थर्ड कार्बन दोनों पे क्या है, मिथाइल या मैथिल ग्रुप। तो मैं लिखूंगा 2 3 मैथिल नहीं, यहाँ पर मैथिल ग्रुप 2 बार आए हैं तो यहाँ पे नाम में आएगा डाई। तो यहाँ हम लिखेंगे डाई मैथिल। अब यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, जब भी कभी आपके पास आपके मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन पर सिर्फ एक एल्किल ग्रुप हो तो हम उसके आगे मोनो वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन अगर आपके पेरेंट चेन पर 2 एल्किल ग्रुप हो जाएं, आइडेंटिकल ना, याद रखिएगा आइडेंटिकल होने पर ही बात करना है। अगर दोनों सेम हो तो हम लिखेंगे डाई, अगर 3 सेम हो जाए तो ट्राई वर्ड यूज होगा। अगर आपके पास पेरेंट चेन में 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस या चारों एल्किल ग्रुप एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, तो हम उनके नाम के आगे टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। एक होने पर कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल लिखना है, मैथिल नाम लिख दीजिएगा। अगर वो 2 हैं या 3 हैं या ट्राई हैं तो उनके नाम के आगे, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल के आगे उनका नंबर शो करना है। अगर वो 2 हुए तो डाई लिखेंगे, 3 हुए ट्राई लिखेंगे, 4 हुए तो टेट्रा लिखेंगे, जो हम यहाँ पर अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH3 कितने बार आया है, 2 बार, तो हमने लिखा डाई मैथिल। नाम के आगे वर्ड यूज करना है डाई, ट्राई, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई। ये कौन है CH3, तो मैथिल, और 2 बार आए हैं इसलिए डाई आया। और कहां कहां पर आए हैं, नंबर 2 कार्बन पर और नंबर 3 कार्बन पर, इसलिए पोजीशन 2 और 3 भी आ गई। अब आपके ब्रांच का नाम हो गया। अब देखिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। तो आगे हम लिखेंगे ब्यूट, और चूंकि ये एल्केन है, सारे कार्बन के बीच जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या है ये एल्केन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 12 को। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा कि सबसे लंबी जो चेन है वो ये है। आप खुद देखिएगा, आप इसे नंबरिंग कर लीजिएगा, आप ये पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स वाली चेन होगी वो यही होगी। अब हम क्या करते हैं, नंबर 1 मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपको पेरेंट चेन चूज करनी है मैक्सिमम कार्बन एटम्स वाली। उसे चूज करने के बाद जो स्टेप 2 है या रूल 2 है वो ये है कि नंबरिंग करना है। हर कार्बन को जो पेरेंट चेन में है उसे नंबर करना है, और नंबरिंग आपको उस एंड से करना है, उस छोर से करना है जहाँ से
आपके सब्स्टिट्यूट पर, प्रतिस्थापी पर कम से कम पोजीशन नंबर आए। जैसे मैं यहाँ से गिनूंगा तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, आपके दोनों सब्स्टिट्यूट को 3 और 4 नंबर मिल रहा है। क्या क्या मिला है? 3 और 4। अगर मैं उसे उस ओर से काउंट करूं, अगर मैं कहां से काउंट करूं, यहां पर से 1 2 3 4 5, तो इन्हें क्या नंबर मिल रहा है? 1 2 3। तो आप जब यहां से काउंट करोगे तो इन ब्रांचेस को 2 और 3 पोजीशन मिल रही हैं, 2 और 3। तो अब आप इनमें से कौन सा चूज करें? तो यहां पर एक रूल होता है, वो होता है मिनिमम सम। मतलब ये जो लोकेंड्स है ना, इनका सम करिए। तो जब आप इनका सम करेंगे तो 3 + 4 7 आएगा और 2 + 3 5 आएगा। तो जिस ओर से सम ऑफ लोकेंट मिनिमम होता है, हम उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। देखिए, जब हमने यहां से काउंट किया तो 3 और 4 मिला पोजीशन, सम कितना आया? 7। और जब हमने यहां से काउंट किया तो सम कितना आ रहा है? 2 + 3, पोजीशन था 2 और 3। ब्रांचेस कहां पर हैं? सेकंड और थर्ड कार्बन पर। तो इनका सम किया, 5 आया। 5 और 7 में कम कौन सा है? 5 है। तो 5 यहां से आया था, इसलिए नंबरिंग भी इस ओर से होगी। तब क्या होगा? तब हम इसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कहेंगे। मैं फिर से बोलता हूं कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हों, सब्स्टिट्यूट्स हों, तो आप उनको दोनों एंड से काउंट करके देखो। आप इधर से भी काउंट करो और आप उधर से भी काउंट करो। जब आप काउंट करोगे तो आपकी ब्रांचेस को, आपके सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी को डिफरेंट पोजीशन मिलेगी। जैसे थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, अभी यहाँ से काउंट करने पे क्या हुआ है? इस ओर से काउंट करने पर दोनों ब्रांचेस थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आई। अब आप दूसरी ओर से काउंट करो, तो जब हमने इस ओर से काउंट किया तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट कहां पे आए? सेकंड और थर्ड कार्बन पे। अब आप इनका सम कर लीजिए। जिस तरफ से सम मिनिमम होगा, आपको उस तरफ से नंबरिंग करनी होती है। जैसे इस तरफ से लेने पर सम 7 आया और इस तरफ से नंबरिंग करने पर सम 5 आया। 7 और 5 में मिनिमम 5 है, इसलिए हमने इस पेरेंट चेन की नंबरिंग इस ओर से की है, इस एंड से की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग भी हो गई। अब सबसे पहले हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का। तो देखिए, ये दोनों कहाँ पर हैं? सेकंड और थर्ड पे। तो नाम क्या आएगा? 2 3। अब ये दोनों ही क्या है? सेम है। नाम क्या है CH3 का? CH3 रेडिकल को हम कहते हैं मैथिल रेडिकल। तो ये 2 बार आए हैं ना, तो नाम आएगा डाई मैथिल। अब हमको देखना है पेरेंट चेन, उसमें 5 कार्बन्स हैं। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट होता है। 5 कार्बन होने पर वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट पेंट होगा। और चूंकि ये एल्केन है, सभी कार्बन में बिटवीन एनी 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर नेम के लास्ट में सफिक्स एन आएगा, क्योंकि ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है। तो नाम क्या हो गया? 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की, बट ऑब्वियस लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम अगर चाहेंगे नंबरिंग करना, तो 2 ऑप्शन है, आप नंबरिंग यहाँ से करो या फिर आप नंबरिंग वहाँ से करो। तो इस ओर से नंबरिंग करने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना होता है? पहला स्टेप पेरेंट चेन चूज करना होता है, जो हमने चूज कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या है? आपके कार्बन्स को जो पेरेंट चेन में हैं उनको नंबरिंग करना, उनको नंबर देना। तो नंबर आप या तो यहाँ से करोगे 1 2 3, या फिर यहाँ से काउंट करोगे। तो मैं अभी यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो जो ब्रांचेस हैं ये कहाँ पे आ रही है? 4 और 5 पर। ठीक है, ये 2 जगह आ रही है। अब एक काम करते हैं, जब हमने यहाँ से काउंट किया तो ब्रांचेस कहाँ पे आई? 4th कार्बन पर और 5th कार्बन पर। अब हम वहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। उस तरफ से काउंट करने पर आपकी ब्रांचेस 3rd कार्बन और 4th कार्बन पे आ रहा है। तो नंबर क्या आएगा? 3 और 4। अब आपको बताया गया था कि अगर आपके पास काउंट करने पर इस ओर से उस ओर से अलग अलग एंड से काउंट करने पर लोकेंट्स, नंबर्स, पोजीशन अलग अलग आ रहे हों तो उनका सम करना है। तो 4 + 5 कितना होगा? 9 और 3 + 4 कितना होगा? 7। तो जो मिनिमम हो आपको उसे चूज करना है। इन दोनों में कौन सा कम है? ये 7 कम है, तो हम काउंटिंग इस ओर से करेंगे। मतलब
ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ होगा। अब नाम कब लिखें? तो नाम जब लिखेंगे तो हम पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो 3 और 4, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आए हैं, तो नाम आएगा 3, 4। अब देखिए 2 बार है और दोनों सेम ग्रुप हैं, CH3 हैं। CH3 रेडिकल का नाम क्या है? मैथिल रेडिकल। इस CH3 रेडिकल का नाम क्या है? मैथिल रेडिकल। 2 बार आए हैं तो नाम लिखेंगे डाई मैथिल। अब ब्रांचेस के नाम हो गए, सब्स्टिट्यूट्स के नाम हो गए। अब हम नाम लिखेंगे किसका? पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? 7 कार्बन्स हैं। तो इनके लिए 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हैप्ट। अभी हमने नोट किया था टेबल में, आप देखिएगा 7 कार्बन्स होने पर वर्ड रूट क्या है? 7 कार्बन होने पर वर्ड रूट हैप्ट है। और यहाँ पर सारे कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एल्केन से, तो सफिक्स एन आएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नेम 3,4 डाइमेथिल हेप्टेन होगा। अब होपफुली आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब मैं इन दोनों को जल्दी सॉल्व करता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी पेरेंट चेन होगी वो बट ऑब्वियस ये वाली होगी। अब आप जब यहाँ से काउंट करोगे तो दोनों सब्स्टिट्यूट, ध्यान दीजिए, दोनों ही ब्रांच, दोनों ही सब्स्टिट्यूट एक ही कार्बन पर है। तो अब अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1, 2, 3, तो दोनों किस पे आ रहे हैं? 3, 3 पर। मतलब फर्स्ट ब्रांच भी थर्ड कार्बन पर और सेकंड ब्रांच भी थर्ड कार्बन पर। अब मैं काउंट करता हूं उस ओर से 1, 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 2, 2, मतलब पहला CH3 सेकंड कार्बन पर और दूसरा CH3 भी सेकंड कार्बन पर। अब आप इसका सम करिए, 6 आएगा, इसका सम करिए 4 आएगा। कौन सा कम है? 4, तो हम 4 वाले को चूज करेंगे, मतलब काउंटिंग इस तरफ से होगी। तो जब आप काउंट करोगे तो आप इस ओर से करोगे 1, 2, 3, 4। नाम क्या आएगा? तो देखिए दोनों ब्रांच सेकंड कार्बन पर है तो आप 2, 2 लिखोगे, मतलब पहली ब्रांच भी सेकंड कार्बन पर और दूसरी ब्रांच भी सेकंड कार्बन पर। अब दोनों सेम हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या नाम आएगा? डाई मैथिल। 2 बार हैं इसलिए डाई आया, दोनों सेम हैं इसलिए मैथिल आया। 2, 2 डाई मैथिल। अब पेरेंट चेन में 4 कार्बन्स हैं तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट होता है और चूंकि ये एल्केन है तो यहाँ पर सफिक्स एन आएगा। नाम क्या हो गया? 2, 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पेरेंट चेन है जो नज़र आ रही है वो ये वाली होगी। अब आपके पास ब्रांचेस 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैं जब काउंटिंग करूंगा इस ओर से तो ब्रांच कहाँ कहाँ पे आ रही है देखिएगा, 1, 2, 3, 4, मतलब पहली ब्रांच 2 पे आई सेकंड कार्बन पे, फिर 3, 4 पर 2 हैं तो 2, 4, 4। ये हुआ पोजीशन ऑफ ब्रांचेस। पहली ब्रांच सेकंड कार्बन पे, दूसरी ब्रांच फोर्थ कार्बन पे, तीसरी ब्रांच भी देखिए फोर्थ कार्बन पे है। अब अगर मैं काउंटिंग इस तरफ से करूं, आपको ध्यान होगा अभी हमने काउंट किया था इस ओर से, अब हम काउंट करते हैं उस ओर से। तो 1, 2, पहले 2 ब्रांचेस 2, 2 पे आए, फिर 3, 4, थर्ड ब्रांच जो है वो 4 पे आया। तो अब हम सम करते हैं 2 + 4 6, 6 + 4 10, सम कितना आ गया? 10 आ गया। 2 + 2 4, 4 + 4 8, सम कितना आ रहा है? 8। कौन सा कम है? 10 और 8 में कम कौन सा है? 8। और ये किस तरफ से आया था? उस तरफ से, तो नंबरिंग उस ओर से होगी। तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5। तो अब नाम क्या होगा? तो नाम होगा 2, 2, 4, मतलब पहली ब्रांच 2 पर, दूसरी ब्रांच 4 पर और तीसरी ब्रांच भी 4 पर। माफ कीजिएगा 2, 2, 4 ऐसा होगा, मुझसे गलती हो गई। चलिए तो अब देखिए फर्स्ट जो ब्रांच है, फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूट है मेथिल ग्रुप वो सेकंड कार्बन पर है, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी सेकंड कार्बन पे है और फोर्थ कार्बन पर आपका तीसरा सब्स्टिट्यूट है। तो 2, 2, 4 हो गया इन सब्स्टिट्यूट्स का पोजीशन। अब यहाँ पर कौन है? तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पर भी CH3, सब जगह कौन है? CH3 है, मैथिल रेडिकल है, बट वो 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर नाम आएगा ट्राई मैथिल। हमने बात की थी
2 होंगे ब्रांचेस तो डाई वर्ड आएगा, 3 होने पर ट्राई आएगा और 4 होने पर 4 होने पर वहां पर टेट्रा वर्ड आ सकता है। तो ये नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मैथिल। अब देखिए जो पेरेंट चेन है उसमें 5 कार्बन्स हैं, तो 5 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट, और ये एल्केन फैमिली है इसलिए सफिक्स एन आएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन होगा। होपफुली आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। थैंक यू।